तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की जो सिलेबस है उसका यूनिट जो 10 है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। यही है हमारा यूनिट 10। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हमारे रहेंगे, आज हम वो करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो और क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपकी इन वीडियो से कुछ भी हेल्प हो रही है एग्ज़ाम की तैयारी में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके पीजीटी, टीजीटी, जो हिंदी के अन्य जो एग्ज़ाम रहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जॉब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम रहते हैं, उनमें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है माटी की मूर्तें। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपस में। माटी की मूर्तें, फिर है मुर्दैया, आपुद्री, जामुन का पेड़। ठीक है, अब इनके यहाँ पे तुलसी राम, कृष्ण चंद्र, राम वृक्ष, बैनीपुरी और रमणिका गुप्ता। तो ये क्या है, एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके जो लेखक या लेखिका हैं वो हैं। ठीक है, तो हमें इनको आपस में मिलाना है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा उसको हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। फर्स्ट किसके साथ आपका मिलेगा? माटी की मूर्ति किसके द्वारा लिखित है? राम कृष्ण बैनीपुरी के। फिर है हमारा मुर्दैया, ये किसने लिखा है? तुलसी राम ने। फिर है आप हुद्री, ये किसने लिखा है? रमणिका गुप्ता। फिर है जामुन का पेड़, ये किसने लिखा है? ये हमारा लिखा है कृष्ण चंद्र ने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। माटी की मूर्तें, रामकृष्ण बैनीपुरी, मुर्दैया तुलसी राम, आपुद्री रमणिका गुप्ता, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रामकृष्ण बैनीपुरी का रेखा चित्र नहीं है। रेखा चित्र नहीं है। जब ये नहीं को आता है, इसको बड़े ध्यान में रखना आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि उस टाइम वैसे ही दिमाग बहुत प्रेशर में होता है एग्ज़ाम के टाइम पे, और ये छोटी छोटी मिस्टेक हम बहुत कर जाते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है हमें। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पजल कर देते हैं हमें एग्ज़ाम में। दोबारा से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रामकृष्ण बैनीपुरी का रेखा चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? जो अब तो बात फैल गई, ये राम वृक्ष बैनीपुरी का रेखा चित्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माटी की मूर्तें का शब्द चित्र नहीं है। ठीक है, शब्द चित्र नहीं है किसका? माटी की मूर्तों का, मूर्तें जो है उसका शब्द चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है? सोना। ये माटी की मूर्ति का शब्द चित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल गोविंद भक्त का संबंध किस कृति से है? बाल गोविंद भक्त का संबंध किस कृति से है? तो क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माटी की मूर्ति का वह शब्द चित्र जिसमें लेखक ने पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता, वही वह लड़कपन में चोरी से अमरूद तोड़ने से भी नहीं चूकता, कौन है? इसमें जो पूछा गया है, माटी की मूर्तें
का वह शब्द चित्र जिसमें लेखक ने पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता, वही वह लड़कपन में चोरी से अमरूद तोड़ने से भी नहीं चूकता। वह कौन था? देव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, किस शब्द चित्र के माध्यम से रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा सामाजिक परिस्थिति जन्य अपराधी मनोवृत्ति एवं दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था की समस्या को अंकित किया गया है? कौन से शब्द चित्र द्वारा अंकित किया गया था? बैजू मामा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर है, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? इसका जो संबंध है वो किस रचना से है? माटी की मूर्तें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माटी की बनी है, माटी पर धरी हैं, इसलिए जिंदगी के नजदीक हैं, जिंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं और शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। उक्त वक्तव्य का संबंध किस लेखक से है? तो किस लेखक से है इसका संबंध? रामकृष्ण बेनीपुरी से। कौन सी उससे है? माटी की मूर्तें रचना से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है वो देखना है हमें इसमें से। ऑप्शन नंबर 4 साहित्य के सहचर महादेवी वर्मा का द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र नहीं है। ठकुरी बाबा रेखा चित्र के पात्र नहीं है। कौन नहीं है इसमें से? बुधिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा से भेंट कहाँ पर हुई थी? प्रयाग में, ऑप्शन नंबर 1। फिर है, निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण ठकुरी बाबा रेखा चित्र में नहीं किया गया है? किस समस्या का चित्रण ठकुरी बाबा रेखा चित्र में नहीं किया गया है? नहीं किया गया पूछा उसने, तो क्या आएगा इसका हमारा? ऑप्शन नंबर 3 शहरी जीवन की समस्या। शहरी जीवन की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सहजाती यह कहे जा सकते हैं। उक्त कथन में लेखिका ने ठकुरी बाबा के किस लक्षण की ओर संकेत किया है? इसमें कौन से लक्षण की तरफ संकेत किया लेखिका ने? बताइए। ऑप्शन नंबर 2 श्रेष्ठ कवि का लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि करेगा ही क्या यदि उसकी इकाई सबकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उन सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकी। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? किस रचनाकार से है इसका संबंध? जो है वो है महादेवी वर्मा से। ठीक है, नेक्स्ट है, उनके लिए
जीवन, धरती का वरदान, काव्य उनके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? किस रचना से है? ठकुरी बाबा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। मुर्दैया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। क्या है मुर्दैया का जो आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 2012। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठकुरी बाबा रेखा चित्र का नहीं है? कौन सा जो विकल्प है वो ठकुरी बाबा रेखा चित्र का नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रभो एक तुम बिन आसर कोई ना। ठीक है, जो ये है वो रेखा चित्र किसका, सॉरी ये विकल्प किसका नहीं है? ठकुरी बाबा रेखा चित्र का नहीं है। नेक्स्ट है मुर्दैया आत्मकथा के प्रथम शीर्षक का नाम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन 3 भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा परिवार संयुक्त रूप से वृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजायब घर ही था जिसमें भूत प्रेत, देवी देवता, संपन्नता विपन्नता, शकुन शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि आदि सब कुछ का किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। उक्त वक्तव्य का संबंध किस रचना से है? किस रचना से है इसका संबंध? मुर्दैया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्दैया के लेखक ने किसके अनुरोध पर अपनी बस्ती में रामायण पढ़ने का कार्य किया था? किसके अनुरोध पे रामायण पढ़ने का कार्य किया था? ऑप्शन नंबर 1 मनेसर चाचा के अनुरोध पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्दैया सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्दैया के कौन से शीर्षक में लेखक की महाविद्यालय शिक्षा का उल्लेख हुआ है? कौन से शीर्षक में लेखक की महाविद्यालय शिक्षा का उल्लेख हुआ है? तो कौन से उसमें हुआ है? आजमगढ़ में फाकाक्षी। आजमगढ़ में फाकाक्षी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। फिर है एक सेकेंड, नेक्स्ट है बचपन में दुखित होने का मतलब होता के आंख में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आपका अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। उक्त वक्तव्य का संबंध किस कृति से है? किस कृति से है? मुर्दैया, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता है। उक्त कथन का संबंध किस रचना से है? रचनाकार से है?
किस रचनाकार से इसका संबंध? तुलसी राम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया आत्मकथा से संबंध रखता है? कौन सा जो है पात्र मुर्दैया से संबंध रखता है? वो है धीरज। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिवानी देवी कृत प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित हुई। 2005 में किसने इस कृति को संशोधित किया था? किसने संशोधित किया था इसको? प्रबोध कुमार, जो उनके नाती थे, उन्होंने इसको संशोधित किया था 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, शिवानी देवी की प्रथम कहानी साहस नाम से किस पत्रिका में छपी? किस पत्रिका में छपी थी? चांद पत्रिका में। ऑप्शन नंबर 1। फिर है, प्रेमचंद घर में जीवनी में अजायब राय का प्रेमचंद से क्या संबंध है? क्या संबंध था उनका? उनके पिता का नाम था अजायब राय प्रेमचंद के, तो उनका संबंध क्या हो गया? पिता का। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की बेटी है? कौन थी प्रेमचंद की इनमें से जो बेटी थी वो कौन थी? कमला। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद घर में जीवनी का पात्र नहीं है? जो पात्र नहीं है जीवनी का वो कौन है इन ऑप्शन में से? वो हमें बताना है, वो है बिरजू नारायण। नेक्स्ट है, मुंशी नारायण निगम नामक पात्र का संबंध किस कृति से है? मुंशी दया नारायण निगम नामक पात्र का संबंध किस कृति से है? किस कृति से है? प्रेमचंद घर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब भी प्रेमचंद किसी साहित्य सम्मेलन में जाते तो वे उन्हें भी आग्रह पूर्वक अपने साथ ले जाते। उक्त कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है? शिवरानी देवी, जो उनकी पत्नी थी, उनकी ओर संकेत किया गया इसमें। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर है, शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद स्वयं को किसका चेला मानते थे? शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद स्वयं को किसका चेला मानते थे? किसका चेला मानते थे? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला कौन सा खिताब प्रेमचंद ने अस्वीकार कर दिया था? कौन सा था वो? राय बहादुर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक किसी से प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं। उक्त कथन का संबंध किस कृति से है? इसका संबंध किस कृति से है? प्रेमचंद घर में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यह हिंदुस्तान की खास विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक ठाक नहीं पहचान पाता। खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता चलता है। उक्त कथन का संबंध किस व्यक्ति से है? किससे है इसका संबंध? प्रेमचंद से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, मनु भंडारी ने अपनी कृति एक कहानी यह भी को किस नाम से अभिहित किया है? मनु भंडारी ने अपनी कृति एक कहानी यह भी को किस नाम से अभिहित किया है? लेखकीय आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 2
फिर है निम्नलिखित में से एक कहानी यह भी के पात्र नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, ये हमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। फर्स्ट है सुख संपत राय, फिर है अनूप कुमारी, स्नेहलता, रचना। इधर इनके संबंध के नाम बताए, पुत्री, बहन, बहन, माताजी, पिताजी। फर्स्ट इसका क्या आएगा हमारा? सुख संपत राय क्या थे? पिताजी थे, ठीक है। उसके बाद है, सॉरी, ये हो गया हमारा पिताजी सुख संपत राय। फिर है अनूप कुमारी, ये कौन थे? अनूप कुमारी जो थी वो कौन, क्या थे? एक सेकेंड, माताजी। फिर है स्नेहलता, स्नेहलता कौन थी? बहन। और रचना पुत्री, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये सब एक कहानी यह भी के पात्र हैं और ये किससे संबंधित है? मनु भंडारी से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव मंगल सिंह सुमन एवं बासु चटर्जी नामक पात्रों का संबंध किस कृति से है? कौन सी कृति से है? ये है ऑप्शन नंबर 4 एक कहानी यह भी। फिर है मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। मनु भंडारी का यह ब्रह्मपुरी मोहल्ला कहाँ का है? ब्रह्मपुरी मोहल्ला जो मनु भंडारी का था वो कहाँ का था? वो था ऑप्शन नंबर 2 अजमेर का, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सी पत्रिका है जिससे राजेंद्र यादव को यश मिला? वह कौन सी पत्रिका है जिससे राजेंद्र यादव को यश मिला? हंस पत्रिका। एक कहानी यह भी का पूरक अंश देखा तो यह भी देखते जवाब के रूप में किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? राजेंद्र यादव के लिए। फिर है देखो छत जरूर हमारी, एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। देखो छत जरूर हमारी एक होगी लेकिन जिंदगियां अपनी अपनी होंगी, बिना एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप किए बिल्कुल स्वतंत्र, मुक्त और अलग। उक्त कथन का संबंध किस कृति से है? किस कृति से है? एक कहानी यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये हमारे जो कथन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आते ही हैं कोई ना कोई कि ये कथन कौन सी रचना से लिया गया है या किसने कहा, इस तरीके से ज़रूर पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन पेपर में। हर कलाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अपने अनुभवों के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है? किस रचनाकार से है भाई? वो है मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। फिर है मनु भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में की किस सृजनपीठ की अध्यक्ष रही? किस सृजनपीठ की अध्यक्ष रही थी मनु भंडारी? प्रेमचंद की, ठीक है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा के तीसरे और अंतिम
पर्व का नाम है? क्या नाम था? दिशांत। ठीक है। तीसरा और जो अंतिम पर्व है उनका, उसका नाम क्या था? दिशांत। आवारा मसीहा की। आवारा मसीहा कृति की विधा है। आवारा मसीहा जो कृति है उसकी कौन सी विधा है, कौन किस में लिखी गई है वो? इसका आंसर हो जाएगा जीवनी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विष्णु प्रभाकर ने किसकी प्रेरणा से आवारा मसीहा कृति का सृजन किया? किसकी प्रेरणा से किया था इसका सृजन? श्री नाथुराम प्रेमी की प्रेरणा से। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए और समझ आ जाए। ये हमें इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो देख लेते हैं। केदारनाथ, मोतीलाल यायावर, सुरेंद्र, राजेंद्र नाथ, इधर है पिता, घनिष्ठ मित्र, नाना, मामा। ठीक है। अब किसका कौन क्या थे वो देख लेते हैं। जो केदारनाथ थे वो थे नाना। फिर है मोतीलाल यायावर, ये कौन थे? ये पिता थे। फिर है सुरेंद्र, सुरेंद्र कौन थे? मामा थे। राजेंद्र नाथ घनिष्ठ मित्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये इस सीरीज में हम इसका ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो 51 से जो रहेगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध आवारा मसीहा से नहीं है? आवारा मसीहा से नहीं है। किसका संबंध नहीं है? मोहिनी का। तो हमें जो हमारी ये रहती हैं, कोई भी जैसे माफ करना, ये आपके इसमें आत्मकथा है या फिर जीवनी है, अन्य गद्य विधाएं हैं, इसी तरीके से जो कहानियाँ और यूनिट हमारी जो 7th है, या नाटक कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उनमें जो मेन हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं, एक तो उनके किसने कौन सी लाइन कही है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस उपन्यास की हैं या किस रचना की हैं या किस रचनाकार की ये हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा, पात्र पूछे जाते हैं कि कौन से पात्र कौन सी रचना के हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करना है। इनमें से कोई ना कोई, ज़्यादातर जो इन यूनिट के क्वेश्चन हैं, यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक के, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के रहते हैं। जैसे ये हमारा सुमिलित करो, इसमें भी आपके यही रहेंगे, जो उसमें पात्र जो हैं वही आपसे पूछे गए, उनको ही सुमिलित करवाया गया कि किसका संबंध या क्या है। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बाकी का जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में इससे हेल्प मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।